केंद्र सरकार के उद्योग। और केंद्र सरकार के जो हमारे राजस्थान में उपक्रम लगाए गए हैं उनके बारे में अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें एक तो है आपके HSL हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तीन ही लिखा है या HMT भी पढ़ लिया? तीन ही पढ़े। चलिए हेडिंग लगाइए। अगला एक और उपक्रम HMT। नाम को सुनकर आपको HMT की घड़ी याद आई होगी। ये वही HMT की घड़ियां हैं और इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है इसका जो केंद्र है ये कहां पर है? HMT का याद रखिएगा अजमेर में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई है? याद रखिएगा 1967 के अंदर। और इसकी खास बात ये किसके सहयोग से है? ये है चेकोस्लोवाकिया देश है ना, चेक गणराज्य जिसे बोलते हैं आप। ये इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, ये जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ये वर्तमान में बंद है क्योंकि अब HMT की घड़ियां कौन पहनता है? अब घड़ियां वो पहनते हैं डिजिटल वाली। अच्छा, इसका कॉल आ रहा है। ऐसे भी चलाते हैं उसको? ऐसे भी चलाते हैं क्या? हाँ है? तो देखो HSL स्थापना है 1964, HZL स्थापना है 1966, 1982, 2004, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापना है 1967। ये भी 7 है, ये भी 7 है। ठीक है, देखो कितना है जी, याद हो गया ना? एक ही बार में याद हो गया। नहीं, मुझे क्या पता आपको हुआ कि नहीं हुआ। RFC की स्थापना कब है? देखो 1955। रुडा की स्थापना कब है? 1995। रिको की स्थापना कब है? 1969 भी है स्वतंत्र रूप में 1980 में। रासिको की स्थापना कब है? 1961 के अंदर। अच्छा, राजस्थान खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब है? 1955 के अंदर। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम कब है? 1984। और नाबार्ड देखो 1982। कितना है जी? प्रथम कृषि नीति कब आई थी? 1978 में। दूसरी कब आई थी? 1991 में। तीसरी 94 में। चौथी 98 में। पांचवी 10 में है, 5 का डबल 10 है। फिर 15 में और फिर 19 12 19। कितना है जी? नाइनटीन 59 के अंदर काजरी है, 1985 के अंदर आफरी है, 1993 के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र है, 1993 के अंदर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, 2000 में तबीजी है। कितना है जी? बिल्कुल बिल्कुल, जितनी जलेबी सीधी है उतनी ये सीधे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। आगे चले, नेक्स्ट। चलो कोई नहीं, उधर पास में है ना, ये लो। अगला लिखो IIL। IIL ये है आपके इंडियन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं ना उससे संबंधित है ये। अच्छा, ये केंद्र कहां पर है? ये कोटा में है। इसकी स्थापना हुई है 1964 के अंदर। अब वर्तमान में ये बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि अब राजस्थान में बनने लगे है रील।
हाँ, रील रील। अब राजस्थान में क्या बनने लगी है? अरे बिल्कुल जरूर, ये लो आदेश के। लिख लिया, चलो अब रील बना लो। कुछ है ही नहीं इसमें, बस कोटा 64, 64, 64। एक और है ना 64 में, कौन सा? शाबाश, HSL, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। अब है रील। ये है आपके राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। ये कहाँ है? ये है आपके कनकपुरा में। कहाँ है कनकपुरा? ये रहा पास में, तो फिर ये जयपुर में ही आएगा। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 के अंदर। इसमें जो वित्त पोषित है ये यूनिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर जो वित्त पोषित है ना, उसमें केंद्र का हिस्सा कितना है? 51, और राज्य का कितना हिस्सा है? 49। यहां पर क्या है तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र वे उपकरण बनते हैं, ठीक है, उपकरण, बस। हाँ बिल्कुल। नहीं, कृषि गणना आती है आर्थिक समीक्षा के तहत, ठीक है, अलग से कुछ नहीं होता है। वो जब राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आती है ना, उसके तहत ही वो कृषि से संबंधित आंकड़े आते हैं, ठीक है। लिखा देंगे आपको, और वैसे आ भी चुका है ना आर्थिक समीक्षा का, तो दिखा देंगे, ठीक है। बजट और आर्थिक समीक्षा पैरेलल चलते हैं। हम्म। हाँ, बजट ही तो था, छोटा बजट था। लिख लिया। हम्म। आज इस टॉपिक को काफी, हाँ, परसेंटेज लिख लिया। एक और लिख लीजिए, उर्वरक से संबंधित केंद्र है राष्ट्रीय चंबल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। कहाँ है ये केंद्र? चित्तौड़गढ़ नहीं है, कोटा में है एक स्थान गडेपान, वहां पर DAP का कारखाना है, डाई अमोनियम पास, DAP खाद बनती है ना, वो। ये चित्तौड़गढ़। स्थापना है 1978, और यहां पर क्या बनती है? उर्वरक। उर्वरक से संबंधित केंद्र है ये। उर्वरक समझ गए ना, खाद।
आप आखिरी में आपको लिखाएंगे डीएपी के हमारे राजस्थान में 2 कारखाने हैं, एक गडेपान कोटा है और एक कपासन चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, अब ये सारे सारे जो आपको लिखाए हैं ये क्या है, ये केंद्र सरकार के उपक्रम है। इनमें से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से वह उपक्रम जो केंद्र सरकार का नहीं है, ऐसे पूछेगा। हा? कौन सी? ना ना, वो तब घोषणा होती रहती है तो हो गई। लिख लिया? तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं केंद्र सरकार के उपक्रम। ठीक है, बिल्कुल। मोनू कुमार आपका कमेंट आ रहा है, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप। इनका कमेंट आए तो मुझे बताइए। कल क्लास हुई थी क्या? बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। हेडिंग लगाओ राज्य सरकार के उपक्रम, केंद्र सरकार के कंप्लीट। अब आप हेडिंग लगाइए राज्य सरकार के उपक्रम, यानी कि हमारे यहाँ की जो सरकार है इसके द्वारा, इसके सहयोग से। हाँ? ये संस्थाएं थी ना, वो संस्थाएं हैं जो उद्योग को बढ़ावा देने के कार्य करती हैं। पहले औद्योगिक नीतियां पढ़ी, फिर हमने संस्थाएं पढ़ी, फिर हमने केंद्र पढ़े हैं। यहां पर इनसे संबंधित कार्य होता है, वो कार्य करवाता है। हाँ, ठीक है। तो राज्य सरकार के उपक्रम, और सबसे पहले क्या पढ़ा है आपको, चलो तो क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग है, पहला ऑप्शन चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी उन्नी वस्त्र उद्योग, सी सूती वस्त्र उद्योग, डी कांच उद्योग। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, शाबाश। तो लगाइए फिर, हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन सुसंगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। सबसे पहला जो उद्योग हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके सूती वस्त्र उद्योग। लिखो सूती वस्त्र उद्योग में पहली लाइन लिखो। अच्छा, इसके लिए कौन सा कच्चा माल चाहिए? लिखो पहली बात, कच्चा बादाम, कच्चा माल। अरे कच्चा माल लिखो, कच्चा माल। कच्चा माल डैश करके क्या लिखोगे? बादाम। कपास, कपास। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल चाहिए? कपास चाहिए। और आप सबको पता है कपास सर्वाधिक कहां होती है, क्योंकि पूरी कपास पट गए हैं आप। और कपास की 2-3 किस्में फेंक दो इधर उधर, बोर्ड पर फेंको। वो तो अफीम की, नरमा, अगेती और अमेरिकन कपास। कपास तो कच्चा माल है, कपास। इसके बारे में लिखिएगा, राज्य का सबसे प्राचीन वे सुसंगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग।
अब एक विशेष बात सुनिए, जब हमारे यहां पर अंग्रेज थे उन्होंने कपास पर टैक्स लगा दिया था, लेकिन हमारे राजस्थान में एक स्थान था जो वर्तमान के अंदर जिला बन चुका है, ब्यावर। ब्यावर के एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन ने क्या है कि ब्यावर के अंदर कपास को कर मुक्त कर दिया था कि यहां पर कोई आप काम करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा कपास से संबंधित। इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की प्रथम 3 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना निम्न में से कौन से स्थान पर की गई थी? ब्यावर में। जबकि ब्यावर में कपास नहीं होती है, लेकिन फिर भी उद्योग क्यों स्थापित हुआ? क्योंकि ब्यावर के अंदर टैक्स नहीं लगा करता था। किस पर? कपास पर। क्यों नहीं लगा करता था? क्योंकि ब्यावर के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था एरिक डिक्सन, उनके द्वारा ही ब्यावर बसाया गया था। तो उन्होंने कहा कि इस एरिया को थोड़ा इंडस्ट्रियल के हिसाब से विकसित करना है, इसलिए कपास को क्या कर दिया था? कर मुक्त। इसीलिए राजस्थान की प्रथम 3 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना ब्यावर में हुई। इस लाइन को आप कैसे लिखोगे? तो लिखो 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 लिखो, राज्य की प्रारंभिक, प्रथम नहीं, राज्य की प्रारंभिक 3 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना ब्यावर में की गई। कहां पर की गई? ब्यावर के अंदर। लिखो, ब्यावर में। नोट लगा के लिखो, मतलब ब्यावर में ही क्यों की गई, नोट लगाओ, लिखो। ब्यावर में अंग्रेज अधिकारी एरिक डिक्सन, ये रहा। और वैसे ये नाम तो आपने सुना ही है, एरिक डिक्सन का नाम तो सुना ही है ना आपने? क्यों सुना है? हाँ, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा। तो ब्यावर में अंग्रेज अधिकारी एरिक डिक्सन ने कपास को कर मुक्त कर दिया, इसीलिए नहीं, आगे नहीं लिखना है, कर मुक्त कर दिया, आगे मैं बोल रहा हूं। इसीलिए आपने लिखा था कि राज्य की जो प्रारंभिक 3 सूती वस्त्र मिलें हैं वो कहां पर स्थापित की गई थी? ब्यावर में। ठीक है। अब देखिए, कोई भी उद्योग होता है वो या तो निजी होता है, किसी की पर्सनली होता है, या फिर केवल सरकार का होता है, या फिर निजी और सरकार दोनों मिलकर करती है, सहकारी होता है ना। एक निजी क्षेत्र, एक सार्वजनिक क्षेत्र और एक सहकारी क्षेत्र जिसमें दोनों लिमिटेड होता है ना। कुछ कंपनियों के नाम होते हैं ना, पीवीटी, ऐसे नाम नहीं होता, प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, लिखो। सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित निजी क्षेत्र। सबसे पहले आपको वो बताते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित निजी क्षेत्र है उसके केंद्र कौन कौन से हैं। निजी, एक निजी पढ़ेंगे, एक सार्वजनिक पढ़ेंगे और एक सहकारी पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं निजी क्षेत्र की, यानी कि प्राइवेट। देखो, हमारे राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित निजी क्षेत्र के जो केंद्र हैं वो है आपके 3 ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? देखो,
3 केंद्र। एक तो है आपके सामने, यानी क्वेश्चन आपके यहीं से आना है, वो है आपके द कृष्णा कॉटन मिल। और ये जो द कृष्णा कॉटन मिल है, ये आपके कहां पर है? ब्यावर में। ब्यावर जिला है ना, पहले ये अजमेर का भाग था, अब वर्तमान में ये जिला है ब्यावर के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा 1889 के अंदर। और किसके सहयोग से स्थापित हुई थी? एक सेठ है, सेठ दामोदर, सेठ दामोदर दास राठी के सहयोग से ये केंद्र स्थापित हुआ था। किससे संबंधित? सूती वस्त्र से संबंधित। और ये हमारे राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, जिसका नाम है द कृष्णा कॉटन मिल। कब स्थापित हुई? कब स्थापित हुई? अरे याद है, बोलो 2-4 बार, कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पहला ही ऑप्शन देगा 1989। जबकि कब हुई है? क्योंकि आप भी सोचेंगे इतनी पुरानी थोड़ी है ये। और ये आपके क्या है? राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल। ठीक है। दूसरा जो केंद्र है वो है आपके ये, और वो है आपके द उमेद कॉटन मिल। द उमेद कॉटन मिल। ये जो द उमेद कॉटन मिल है, ये कहां है? ये कहां है? पाली में। इसका निर्माण कब हुआ है इस मिल का? तो वो 1939 से लेकर 42। ठीक है। ये निर्माण कार्य किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। और इस मिल की क्या खास बात है? उमेद सिंह द्वारा। इसकी खास बात यह है कि जो द उमेद कॉटन मिल है पाली के अंदर, ये सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल है। सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित सबसे बड़ी मिल है पाली में द उमेद कॉटन मिल। इसी मिल की वजह से याद रखिएगा, बांडी जो नदी है प्रदूषित है, प्रदूषित है। और इसी का प्रभाव कौन सी नदी पर है? लूणी पर। इसीलिए आपको पूछता है कि लूणी और उसकी सहायक बांडी नदी निम्न में से प्रदूषित होने की वजह क्या है? तो आपको लिखना होता है रंगई छपाई उद्योग, सूती वस्त्र मिल। ठीक है। तीसरा जो केंद्र है वो है आपके सामने द मेवाड़ कॉटन मिल, या फिर द मेवाड़ टेक्सटाइल। द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। और ये द मेवाड़ टेक्सटाइल जो है, ये है आपके भीलवाड़ा में। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? 1938 में। तो अभी तक जो हमने लिखी है वो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित केवल कौन से क्षेत्र की है? निजी क्षेत्र की है, प्राइवेट। ठीक है। और यहां से पहली मिल कौन सी थी? सबसे बड़ी मिल कौन सी है? आपको पूछेगा निम्न में से वह मिल जो निजी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में आएगा द कृष्णा कॉटन मिल, द उमेद कॉटन मिल, द मेवाड़ टेक्सटाइल, और एक ऑप्शन में आ जाएगा द एडवर्ड मिल। एडवर्ड मिल, क्योंकि वो है नहीं ना यहां लिखा हुआ, तो परसों पूछूंगा। ये लिखो मिल।
ना ना ना, कैप्सूल मंगाएंगे और तो क्या। हम्म। बांडी नदी प्रदूषित है, और बांडी नदी किसकी सहायक नदी है, इसलिए लूनी भी प्रदूषित है। पर लिख दिया क्या, लूनी भी क्या है इस वजह से प्रदूषित है। लिखे आगे। ब्यावर की 3 मिलों के नाम बताओ। हाँ तो लिखा रहा हूं ना, 3 क्यों, ये लो 4 बताऊंगा बस। ये लिख लिया। अब आप हेडिंग डालिए सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें। सार्वजनिक क्षेत्र की कॉटन मिल बोर्ड पर देखेंगे तो आपके वो क्वेश्चन भी क्लियर होगा जो पहले मैंने आपको नोट करके लिखाया था। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो इसकी भी कितनी मिलें हैं, 3। देखो, एक तो है द एडवर्ड कॉटन मिल। कौन सी, द एडवर्ड कॉटन मिल, शाबाश। फिर है महालक्ष्मी कॉटन मिल, और एक है आपके विजय कॉटन मिल। 3, ये तीनों ही ब्यावर में है। इसकी स्थापना हुई है 1906 में, इसकी स्थापना हुई है 1925 में, और इसकी स्थापना हुई है 1932 में। ये कहाँ है, ब्यावर में। ये भी आपके कहां पर है, ब्यावर में। और ये भी कहां पर है, आपके ब्यावर में। देखो कहाँ लिखा, यहां पर एक आपको लाइन लिखाई थी कि राज्य की प्रारंभिक 3 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना कहाँ हुई थी, ब्यावर में। वो 3 कौन कौन सी थी, एक द कृष्णा कॉटन मिल, दूसरी एडवर्ड मिल, और तीसरी कौन सी, महालक्ष्मी। ठीक है, ये उतारो।
तो देखो, निजी क्षेत्र हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, अब आइए सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, बस विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि उसको कहां से अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। इस पूरी दुनिया में सब अच्छा पढ़ाते हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं इसीलिए तो पढ़ाने लगे हैं, वरना क्यों पढ़ाते वो, सिंपल सी बात है। विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि उसको किस चीज से, कौन से टीचर से समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, शेखर, अब जैसे शादी होती है तो सिंपल सी बात है, टेंट होते हैं ना, टेंट लगाने वाले, वो सभी प्रकार के होते हैं, 5,000 का होता है, 10,000 का होता है, 50,000 का होता है, 60,000। वो आपकी कितनी क्षमता है वो लगा लो। एक हम जैसे केवल कुछ लगा ही नहीं, ऐसे ही बैठ जाए, ऐसा भी तो। सही बात। देखो, सहकारी जो क्षेत्र है, सहकारी क्षेत्र के अंदर जो कॉटन मिल से संबंधित बातें हैं वो है आपके सहकारी, यहां पर लिख लेना आगे, कताई मिल। कताई मिल यानी सूती वस्त्र के धागे जो है ना, धागे काते जाते हैं ना, सूती वस्त्र के धागे नहीं होते, ये कॉटन मिल भी है, लेकिन कौन सी है, कताई मिल है साथ में, है उसी में, सूती वस्त्र में ही है, नो डाउट। इसके अंदर तीन बातें हैं, देखो, एक तो है गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल, बोर्ड पर देखना है आपको एक बार, गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल। एक है गंगानगर सहकारी कताई मिल, और एक है आपके गंगापुर सहकारी कताई मिल। तीनों घे से हैं, ये 65 में है, ये 78 में है, और ये आपके 1981 में है। आपको पूछेगा गंगानगर सहकारी कतई मिल की स्थापना 1978 में किस जिले में हुई, बस बस यही याद रखना है। इसका नाम गंगानगर है, ये है हनुमानगढ़ में। आपको क्या लगता है, इतने इजी में आपसे क्यों पूछूंगा? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, उतारो, सहकारी कतई मिल। है ये तो मर जाएगा पगले।
अब एक क्वेश्चन जो सबसे यूनिक है, वर्तमान के अंदर क्या है कि इन तीनों को मिलाकर एक संस्था बनाई गई है। इन तीनों को कौन सी? अच्छा अरे नहीं, इन तीनों को, कतई मील को मिलाकर एक संस्था बनी है जिसका नाम है स्पेन फेड। SPINFED। राजस्थान राज्य स्पिनिंग वे जिनिंग लिमिटेड इसका पूरा नाम है। आपको इतना ही पूछा जाएगा कि स्पेन फेड की जो स्थापना है वो कब हुई है। याद रखिएगा 1993 को। नहीं नहीं, अरे नहीं लिखना ऊपर, इन तीनों के जस्ट नीचे लाइन लिखनी है। लिखना है कि उपरोक्त तीनों मिलों को मिलाकर, उपरोक्त तीनों मिलों को मिलाकर क्या बनाया गया है? स्पेन फेड। राजस्थान राज्य स्पिनिंग वे जिनिंग उपक्रम। बधाई हो आपके, सूती वस्त्र हुआ है। चलो इसी खुशी में ठीक है, राजस्थान राज्य स्पिनिंग वे जिनिंग सहकारी उपक्रम लिख लेना। सहकारी थी ना, सहकारी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पता है आपको, क्योंकि ये किस क्षेत्र से संबंधित है? सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं तीनों। तीन तीन और तीन टोटल 9। इनसे इनसे आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा गुलाबपुरा सहकारी कतई मिल की स्थापना कब हुई या फिर कहां है, या फिर वर्तमान के अंदर राजस्थान में सहकारी कतई मिलों को सम्मिलित करके निम्न में से कौन सा संघ गठित किया गया है, वहां पर आएगा। ऐसे स्पेन फेड जैसे नाम देकर देखेगा, राजपेट, राजकोम, स्पेन फेड, इस प्रकार से। हाँ ना ना, ये तो संघ है ना, ये संस्था है, एक मुख्यालय नहीं इसका। ठीक है, बलवंत सुमन, वो चेन्नई की जो रिपोर्ट थी ना वो पुरानी थी, हो सकता है ना ये भी आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग बदल गया होगा। बाकी अभी वर्तमान के अंदर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, आज का सबसे बड़ा मास्टर कैप्सूल। लिखो मास्टर कैप्सूल और डैश करके लिखो इससे बाहर कुछ नहीं। लिखो, इसमें लिखो राजस्थान में वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? लिखो राजस्थान में वस्त्र नगरी, डैश करके लिखो भीलवाड़ा। इसीलिए भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल सिटी। टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी। बाकी हमारे राजस्थान में
टेक्सटाइल जो पार्क है वो कहां विकसित किया जा रहा है? सिलोरा, किशनगढ़, अजमेर में। लिखो लिखो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लिखो भीलवाड़ा। फिर लिखो नंबर 3, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, और ये जो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है ये कौन सा है? भिवाड़ी। भिवाड़ी कहां है? खेरतल, तिजारा। फिर ये क्या आ रहा है बार बार एक? फिर ये कौन सा है भाई? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद, गुजरात। तो फिर ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर? सूती वस्त्र उद्योग संबंधित मिले नहीं है ना? सूरत में कपड़े मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर? कानपुर। कानपुर कहां है? तो फिर एक ये बताओ, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? ना, ये आपकी तरह बहुत प्यारा सा नाम है। ये है, ये लो, कोयम्बटूर। कहां है? अच्छा, शॉर्ट में नहीं लिखूंगा, पूरा ही लिख देता हूं, तमिलनाडु। अब मुझे एक बात बताओ, ये बार बार आ रहा है, ये मैनचेस्टर, वो मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर क्या है? यस, इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। जैसे यूएसए का एक शहर है बॉस्टन, वैसे प्रसिद्ध है। फिर तो क्या लिखो, एक और लिखा देता हूं आपको साथ। भारत की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भारत की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? अरे, सबसे सस्ते कपड़े मुंबई में। हाँ, एक साथ लिखाएंगे, बाकी लिख। ये लो, आपके सूती वस्त्र मिल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसलिए कल छुट्टी रहेगी आपके। नहीं नहीं, कुछ अलग करो।